डिस्कस करते हैं। ये देखो, दो वेक्टर था, P का मैग्नीट्यूड 10, Q का मैग्नीट्यूड 10। ओके, और ये डायग्राम्स हमको निकालना क्या है, P प्लस Q का क्या मैग्नीट्यूड है और P माइनस Q का क्या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले हम करेक्ट आंसर लिख देते हैं। नहीं, करेक्ट आंसर अभी नहीं लिखेंगे, पहले प्रोसेस समझो, वरना सब आंसर पे ही ध्यान दोगे। मेरा सही है, तुम्हारा सही है, उसका गलत हुआ, प्रोसेस नहीं समझना है, फिर प्रोसेस समझो, वो ज्यादा सबसे जरूरी वही है। पहली बात, हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला यूजिंग फार्मूला देख लेते हैं। थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड Q। तो पहला स्टेप जो गलती होता है, अगर आप इसको देख के थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लिखते हो तो वही गलत है, 60 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे टेल एंड हेड है। ठीक है, टेल एंड हेड है, तो टेल एंड हेड नहीं है, एंगल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हेड टू हेड। तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, इस डायग्राम को, ये 10 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको पैरेलली उठा के यहां शिफ्ट कर देते हैं। ये 10, ये 120 डिग्री होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर जो होगा वो 120, यानी थीटा इक्वल टू करेक्ट क्या होगा, 120 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल टू 120 होगा। तो अब हम, अगर हम सम का वैल्यू निकालें, जो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री, और P माइनस Q का वैल्यू जो है अगर निकालें, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 120, और कॉस 120 का वैल्यू होता है माइनस हाफ, कॉस 60 हाफ माइनस हाफ, इसका वैल्यू माइनस हाफ होता है। ये माइनस हाफ अगर पुट करोगे तो P प्लस Q का वैल्यू आ जाएगा 10 यूनिट, और P माइनस Q का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 10√3 यूनिट। तो जिसका ये आया वो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना है। अगेन हम बता रहे हैं, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस समझना। ये तो आप फॉर्मूला से निकाल लिए, लेकिन निकालते ही मन में एक डाउट, क्या सम का वैल्यू, दो वेक्टर के सम का वैल्यू डिफरेंस से छोटा हो सकता है? 10 और 10√3 मतलब 17.32 हो गया, क्या ये पॉसिबल है? यस, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सम डिफरेंस को आप अपने दिमाग में ये सोचते हो कि सम ज्यादा है डिफरेंस कम है, आप डायगोनल से नहीं सोच रहे हो। क्योंकि देखो, अगर कोई पैरेललोग्राम में, यहां देखो, अगर ऐसा पैरेललोग्राम था, ये पार्ट था सम, ये डायगोनल था सम, ये था डिफरेंस। तो मान लेते हैं ये D1 है, ये D2 डायगोनल का लेंथ है, ये जो बता रहे थे, D1 उसका लेंथ है, डायगोनल का लेंथ D2 है। तो ये एंगल है एक्यूट, एक्यूट। तो एक्यूट में D1 का वैल्यू ज्यादा है D2 से, यस, सम का वैल्यू डिफरेंस से ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्ट्यूस है, जो कि वहां डायग्राम, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, ये कॉमन टेल है, यहीं से वेक्टर शुरू होना है, ये है D1 और ये है D2। तो इस केस में ऑब्वियस है D1 का वैल्यू D2 से छोटा होगा जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा, इसलिए सम का वैल्यू जो होगा इस केस में लेस देन डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और किस केस में दोनों बराबर होगा, 90, यहां ऑब्ट्यूस है, ध्यान दीजिए, ये ऑब्ट्यूस है एंगल, और जहां 90 हुआ, रेक्टेंगल बना वो, तो दोनों डायगोनल का लेंथ D1 इक्वल टू D2 हो गया, यानी सम ऑफ वेक्टर किसके बराबर होगा, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड में, सम डिफरेंस बराबर है।
ठीक है, और वो होगा कितना, आप देखो थीटा का वैल्यू 90 है तो कॉस थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो सम का वैल्यू ए प्लस बी का वैल्यू या ए माइनस बी का वैल्यू, देखिए दोनों बराबर है, सम और डिफरेंस। वेक्टर यही है कमाल का चीज, सम और डिफरेंस दोनों वैल्यू बराबर बिल्कुल हो सकता है। सम डिफरेंस से ज्यादा भी हो सकता है, सम डिफरेंस से कम भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा बताओ, cos थीटा का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो उस फॉर्मूला में cos थीटा खत्म हो गया, तो दोनों का वैल्यू होगा वो डायगोनल। अब देखो ना, ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, तो ये हाइपोटेनस का लेंथ कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। क्लियर है, तो यहां पे बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। ठीक है, तो ये एक तरीका समझ में आया। अब अनदर वे देखो, अनदर अप्रोच, इसलिए ज्योमेट्री वेक्टर का एकदम जान है। ज्योमेट्री अगर लगाना सीख लिए अच्छे से, तो आप वेक्टर के बड़े बड़े एडिशन सब्सट्रैक्शन को आप इजीली टैकल कर सकते हो, फॉर्मूला रखने का झंझट भी खत्म। जैसे अगली क्लास में पढ़ेंगे 3 वेक्टर 4 वेक्टर, ज्योमेट्री लगाना हम सम बहुत आराम से निकल आएगा, फॉर्मूला से चलोगे बहुत लेंदी। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, कैसे डिराइव किए। ठीक है ना, तो चलिए हम अनदर अप्रोच जानते हैं। पहले हम क्या करना है, हमको सम और डिफरेंस निकालना है। ओके, वही पैरेललोग्राम बनाए 10 और 10, ये 10, देखिए ये 10 और ये 10, यही है। आपको निकालना है ये लेंथ और ये लेंथ। पहले हम ये लेंथ निकाल लेते हैं जिसको सम बोल रहे थे, इसका लेंथ कितना होगा, d1 कितना होगा, d1 इज लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, d1 हमने लिखा है फर्स्ट डायगोनल। ठीक है, तो बताओ ये एंगल कितना दिया होता, 60। ओके, अब बताओ अगर ये एंगल को हम अल्फा नाम दे तो इसका भी नाम अल्फा नाम देंगे क्या, क्यों, क्योंकि ये 10 और 10 आइसोसेलस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलस। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में वो साइड्स के एंगल जो होता है बराबर होता है। ये बताओ दोनों अल्फा को अगर हम ऐड किए 120 होगा, क्योंकि ये 60 है, 120 होना है, यानी अल्फा का वैल्यू कितना होगा, यानी ये अल्फा आया 60 60। इसका मतलब आइसोसेलस ट्रायंगल क्या बन गया, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो उसका लेंथ d1 का वैल्यू कितना होगा, नहीं बनता तो निकालना पड़ता, परपेंडिकुलर डाल के निकालना पड़ता। ठीक है, अब देखो, अब इसका दूसरा डायगोनल देखो, ये क्लियर है, तो बगैर पैरेललोग्राम लॉ के आप निकाल सकते हो ज्योमेट्री से। तो तुम जब ये पूछ रहे थे अगर परपेंडिकुलर नहीं बनता तो कैसे निकालते, वो भी अभी सीख लोगे इसी से। ओके, देखो ये डायगोनल निकालना है 10 10, ये एंगल कितना है 120। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, कर दिए ड्रॉप परपेंडिकुलर, ये एंगल 60 तो ये एंगल 60। ओके, ये लेंथ x तो ये लेंथ x। ठीक है, अब बताओ ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन 60 क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो x का वैल्यू कितना हो गया 10 साइन 60, साइन 60 कितना हुआ √3/2, दैट इज 5√3। तो ये लेंथ हो गया
ये लेंथ हो गया, दोनों को ऐड कर दिए तो वो लेंथ कितना हो गया? ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ज्योमेट्री को सही से लगाना है, वो बहुत जरूरी है। ओके।